गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय का निर्माण फिर शुरू होगा। लागत पहुंची 38 करोड़। बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष पर केंद्र सरकार ने 18 करोड़ की लागत से संग्रहालय निर्माण को मंजूर किया है, लेकिन तकनीकी कारणों और निर्माण एजेंसी द्वारा बीच में काम छोड़ने के चलते परियोजना अधर में लटक गई। अब निर्माण की लागत बढ़कर 38 करोड़ रुपए हो गई। बावजूद इसके केंद्र व राज्य सरकार ने परियोजना को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में मंगलवार देर रात दिल्ली से पहुंचे सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों ने बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि संग्रहालय का कार्य जल्द शुरू होगा और गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं को यहां प्रदर्शित किया जाएगा। यह संग्रहालय बुरहानपुर में उनकी 6 माह 9 दिन की ऐतिहासिक उपस्थिति को समर्पित होगा। भारत नेशन के लिए वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। तो हमारा गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय है, काफी लेट हो गया था। हम जानना चाह रहे हैं कि कब तक ये जल्द इसका पूरा निर्माण हो जाएगा, कब तक इसका लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर महापुरुष और देश की संस्कृति और परंपराओं को सशक्त करने वाले हर व्यक्तित्व और चरित्र को उन्होंने याद किया है, कोमेमोरेट किया है और उसके स्मरण में, उनके स्मरण में कोई ना कोई ऐसा ठोस काम किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश देने वाला। चाहे हम अभी का विषय वंदे मातरम को स्मरण करके, वंदे मातरम का क्या भूमिका रही, देश को आजाद करने में इस मंत्र ने क्या अपना रोल प्ले किया, और इसके साथ ही जहां भी हम खड़े हैं वह स्थान गुरु गोविंद सिंह जी दशम गुरु, उनके 350वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उन्हें याद करने के बहुत सारे कार्यक्रम किए और कुछ ना कुछ बन जाए ऐसा जो उनके करे हुए काम, उनके विचार, उनके जीवन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उसके लिए जब वो जगह का चयन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा था, तब अपना बुरहानपुर सबसे अग्रणी रहा, क्योंकि यहाँ नांदेड़ जाते समय गुरु गोविंद सिंह जी 6 माह 9 दिन रुके और उनकी स्वयं के हस्ताक्षरित गुरु ग्रंथ साहब भी यहाँ पर हम सब जानते हैं गुरुद्वारे में उपस्थित है। और ये स्थान आप देखें, जब ये स्वीकृत हुआ तब ये 15 करोड़ प्लस 2 करोड़ के प्रोजेक्ट था। इसका जितना दुख आपको है उससे अधिक मुझे कष्ट है कि विगत वर्षों में ये काम जिस गति से होना था ये हो नहीं पाया, और इस पर कौन जवाबदार है ये बात करने के बजाय अब ये मैं समझती हूँ कि हम सबकी जवाबदारी है, मेरी भी जवाबदारी है कि इसको पूरा किया जाए। मैं इस मामले में भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ऋणी हूँ कि उन दोनों सरकारों ने, उनके मंत्रीगण ने, और न केवल मंत्रीगण ने, और साथ साथ में उनके अधिकारियों ने, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों ने इसको प्राथमिकता में लिया। और जो हमारा प्रोजेक्ट 17 करोड़ का से प्रारंभ हुआ था, पूरा होना था, आज उसको फिर से रिवाइज करके उसके सॉफ्ट कंपोनेंट्स पर भी बहुत सारी एक्सरसाइज करी एक्सपर्ट्स ने, जो हिस्टोरियंस हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, उन सब ने इस पर काम किया। और काम कर जो अब इसकी कार्ययोजना बनी है वो 38 करोड़ की कार्ययोजना आज सामने है। और उसके साथ में ये आश्वस्ति मुझे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने और विवेक अग्रवाल जी, जो हमारे अपने मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं इस समय संस्कृति विभाग के, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 38 करोड़ के बाद में आवश्यकता पड़ती है तो इसको पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और देश का सर्वोत्तम म्यूजियम्स में से ये म्यूजियम एक बनने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विगत दिनों भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे के साथ साथ मध्य प्रदेश ने अपना कंपोनेंट उसमें बढ़ाया, और ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर अब इस काम को मैं समझती हूँ कि पूर्णता की ओर ले जाने में अब से साल